हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अंतराकाशिकीय दोष। तो अंतराकाशिकीय दोष किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको हम चित्र से समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको परिभाषा याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया अंतराकाशिकीय दोष। अंतराकाशीय दोष कि भैया अंतराकाशिकीय दोष होता क्या है। यदि हम सबसे पहले इसके परिभाषा पे ही बात करें तो परिभाषा जानने से पहले हमें कुछ बातों को जानना बहुत ही आवश्यक है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि बहुविकल्पी जब क्वेश्चन होते हैं तो उसमें पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला बहुविकल्पी में जो पूछे जाने वाला प्रश्न है वो ये है कि ऐसे पूछ लिया जाता है। इसमें याद रखेंगे जो अंतराकाशिकीय दोष होता है ना, यह एक प्रकार का बिंदु दोष होता है। मतलब कि इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि यह एक प्रकार का बिंदु दोष होता है। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है कि यह एक प्रकार का बिंदु दोष होता है। और ये भी दूसरा पॉइंट भी याद रखेंगे कि यह जो क्या अंतराकाशिकीय दोष होता है यह एक प्रकार का रस समीकरण मितीय दोष होता है। मतलब यह एक प्रकार का क्या होता है, रस समीकरण मितीय दोष होता है। मतलब ये दो बातें हमने इसमें जाना। सबसे पहला ये एक प्रकार का बिंदु दोष होता है और यह एक प्रकार का क्या रस समीकरण मितीय दोष होता है। ठीक है, कौन भैया, अंतराकाशिकीय दोष। तो इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस तरह पूछ सकता है कि अंतराकाशिकीय दोष है। आपको चार क्या दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे, बिंदु दोष, रेखीय दोष, फ्रेंकल दोष, इस प्रकार बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें आपको टिक मारना होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो अंतराकाशिकीय दोष होता है वह बिंदु दोष भी होता है और रस समीकरण मितीय दोष भी होता है। ठीक है, तो इतनी बात जान लिए। अब आते हैं इसके भैया परिभाषा पे कि भैया इसका परिभाषा क्या होता है, कि इसका परिभाषा क्या होता है। यदि हम इसके परिभाषा पे बात करें तो भैया इसका परिभाषा हम एक फिगर यहाँ पे बना रहे हैं, इसी फिगर से आपको कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक बनाते हैं जो है क्रिस्टल का जालक हम बना लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, कोई क्रिस्टल है, समझिएगा ये क्या है, क्रिस्टल का जालक है। एक एक बात आपको समझना है तभी अच्छे से समझ में आएगा। ये इस प्रकार हम बना ले रहे हैं, एक क्रिस्टल है जिसका यह क्रिस्टल जालक बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अवयवी कण होते हैं। तो भैया यहाँ पे सभी जगह पे क्या होंगे, ये जो जालक बिंदु है इसमें क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं। तो ये हमने अवयवी जो कण है उसको हमने इसमें रख दिया। देखिए ये सभी अवयवी कण है इसमें, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, जालक बिंदु में अवयवी कण उपस्थित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्रिस्टल होता है। तो क्रिस्टल में ये बताया गया कि ये तो क्या है, जालक बिंदु में अवयवी कण है, परंतु हम देख रहे हैं कि इसके बीच में भी रिक्त स्थान है ना। तो इस रिक्त स्थान को, ये जो रिक्त स्थान है, ठीक है, इसको हम कहते हैं, जो क्या कहते हैं, अंतराकाशिकीय स्थल, अंतराकाशीय स्थल कहते हैं। ठीक है, या अंतराकाशिकीय स्थान भी कहते हैं। जो बीच में ये जो गैप दिख रहा है इसको हम अंतराकाशिकीय स्थल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल का जो अंतराकाशिकीय स्थल है इसमें बाहर से कुछ अवयवी कण आ जाते हैं। मतलब बाहर से कुछ अवयवी कण इसमें अंतराकाशिकीय स्थल में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के दोष को ही हम क्या कहते हैं भैया, अंतराकाशिकीय दोष कहते हैं। समझ में आया। मतलब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशिकीय स्थल में बाहर से कुछ अवयवी कण आ जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को अंतराकाशिकीय दोष कहते हैं। समझ में आया ना भैया। ये क्या है, ये है पूरा क्रिस्टल है और क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं, ये जालक बिंदु के अंदर क्या होते हैं, अवयवी कण उपस्थित होते हैं और इसके बीच में जो गैप है ये क्या है, अंतराकाशिकीय स्थल होता है। तो भैया यही ना हम कह रहे हैं कि किसी क्रिस्टल के अंतराकाशिकीय स्थल में बाहर से कुछ अवयवी कण आ जाते हैं
तो इस प्रकार के दोष को अंतरकास्कीय दोष कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यदि आप समझ गए हैं तो आप स्वयं इसको लिखिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, इस तरह लिखेंगे कि किसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल में बाहर से कुछ अवयवी कण आ जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं भैया, अंतराकाशीय दोष कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है कि किसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल में कुछ बाहर से कुछ अवयवी कण आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के दोष को अंतराकाशीय दोष कहते हैं। तो आशा करते हैं भैया कि आपको अंतराकाशीय दोष का डेफिनेशन याद हो गया होगा। अब इसमें कुछ बातों की आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहली बात ये याद रखना है कि जो अंतराकाशीय दोष होता है, जो अंतराकाशीय दोष होता है ना, इसमें क्रिस्टल का घनत्व तो अधिक हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, अंतराकाशीय मतलब इस दोष में हम लिख सकते हैं सबसे पहला नोट्स में पॉइंट कि इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है भैया, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें याद रखना है कि इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। घनत्व भैया कैसे बढ़ गया, देख रहे हैं भैया, ये तो क्रिस्टल है ही, अब बाहर से कुछ अवयवी कण आएंगे अंदर, तो जो रिक्त स्थान होगा तो वो भर जाएगा ना, और जितना अधिक रिक्त स्थान भरेगा उसका घनत्व अधिक होगा। क्योंकि हम घनत्व का फॉर्मूला जानते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है भैया, द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। तो भैया जब बाहर से कोई भी कण आ रहे हैं, बाहर से अवयवी कण अंदर आ रहे हैं, तो अंदर आएंगे तो कण आएंगे तो भैया इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, जो इसका मास बढ़ेगा कि नहीं, वजन तो बढ़ेगा ना। तो भैया मास बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि देख रहे हैं कि द्रव्यमान ऊपर है, ठीक है, मतलब घनत्व के समानुपाती है ना द्रव्यमान। तो इसीलिए द्रव्यमान यदि बढ़ता है तो घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस दोष में मतलब अंतराकाशीय दोष में क्रिस्टल का घनत्व बढ़ता है, ठीक है। दूसरा आपको पॉइंट्स याद रखना है कि यह दोष जो होता है ना, यह अनावेशित दोषों में, ठोसों में पाया जाता है। मतलब यह दोष अनायनिक दोषों में, ठोसों में पाया जाता है, अनायनिक ठोसों में पाया जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि यह दोष किस में पाया जाएगा भैया, जो अनायनिक ठोस होंगे, ठीक है, मतलब उसमें जो आयन होंगे वो उपस्थित नहीं होंगे, ठीक है। अनायनिक जो ठोस होंगे उसी में क्या पाया जाता है भैया, अंतराकाशीय दोष पाया जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा कि अंतराकाशीय दोष किसे कहते हैं। तो यदि समझ में आया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो सबसे पहले तो उसका नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। या यदि डिस्क्रिप्शन नहीं पता है तो ये जो नंबर है, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके आप यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।